क्वेश्चन नंबर कौन सा लगेगा? 127। तो कम से कम 137 तक बात करनी चाहिए। बताइए नहीं तो करेंगे। पहली बात, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल डिनोटेड बाय x। इसको x से दिखाते हैं। अब निकलता कैसे, आंसर क्या चीज है वो सब समझ लेते हैं। पहले तो मुझे इसमें बहुत भारी बढ़िया बहुत सवाल चाहिए। अच्छा ये x नहीं दिखाएगा, मतलब ये x बाद नहीं कह सकता है ना, ये भी मीन बाद से दिखता है और क्या कोई बड़ी चीज थोड़ी है। सुने, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 6 7, ठीक है। और यहाँ पे p ऑफ x दिया गया सबको। p ऑफ x की वैल्यू है c 2c 3c c स्क्वायर प्लस के 2c स्क्वायर, एक सेकंड, c स्क्वायर c 2 बार 2c है, उसके बाद में 3c है, फिर c स्क्वायर है, उसके बाद में 2c स्क्वायर है, और उसके बाद में 7c स्क्वायर प्लस के c है। सभी लोगों का सबसे पहला सवाल फाइंड c। ठीक है, 2-3 सवाल देता हूँ। फाइंड c लिख देता हूँ इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड c की वैल्यू क्या होगी। दूसरा तो अपने आप समझ जाना कि मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पुरानी कहानियों क्या दिलवाना है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। x लेस देन 3 इक्वल टू पे चलेगा। थर्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी, इसको लगाया मैंने 4 इन बिटवीन x की वैल्यू 6। और चौथा, फाइंड b। अभी मीन निकालने वाला सिस्टम, यानी कि x बार जो है वो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन तुम पहले 3 आंसर स्वयं से निकाल दो, है ना। अगर ऐसा साउंड आए कि चैप्टर बहुत लंबा हो, लंबा नहीं हो गया ये है ही ऐसा, ऐसे ही जाता है, उस पढ़ाई का भी कोई बेनिफिट नहीं है, तो कैसे स्थान करके 4 दिन निपटा दिया जाए। इसके बाद पहले एग्जाम आइडिया और उसके बाद सैंपल पेपर अराउंड सितंबर से। सी की वैल्यू किसी की निकली 1/10, माइनस तो वैलिड ही नहीं है। सी की वैल्यू 1/10 आनी चाहिए। बाकी भी आंसर निकाल दो सारे, है ना, फिर मीन सुन लेना मुझसे कैसे निकले।
यहाँ पे सी की वैल्यू क्या निकली है 1/10। तो 1/10 के बाद में 2 4 5 ये वाला पी एक्स लेस देन 3 की वैल्यू क्या निकली 1/2 1/2 हाँ ये ठीक है। और ये 4 और 5 लेना है, 6 नहीं लेना, 4 और 5 लेने हैं बस। तो 4 पे आंसर 3/10 है और 5 पे 1/100, तो क्या निकला 31, यानी 31/100। ठीक है, ये सारे आंसर ठीक है। अब निकालते हैं मीन। मीन को मैंने दिखाया x बार से, कोई तुम्हें मीन को दिखा दे कि x से, सब मीन है। तो मीन निकालना बहुत आसान काम है। इनका मल्टीप्लाई करो इनके लोगों से और उन्हें जोड़ते जाओ, दैट्स इट। इनका इनसे करो मल्टीप्लाई, उन्हें जोड़ दो। जैसे कि सी बन जा सी 2 × 2 में ये वाला 4c, 3 × 2 में ये वाला 6c, ये वाला 4 तिया 12c, 5 × 2 में ये वाला c स्क्वायर, 6 × 2 में ये वाला 12c स्क्वायर और 7 × 2 में ये वाला 49c स्क्वायर प्लस के 7c। इसको सॉल्व कर ले बस, आगे हम मीन इश्यू कहते हैं बस। अब पहले मोटा मोटा इनको ऐड कर लेता हूँ। 7 और 12 19 और 6 25 और 4 29 और 1 30c और 12 और 49 और 5 66 c²। सी की वैल्यू डाल दो। अब सी की वैल्यू क्या निकली थी 1/10। अब डाल दो शबाब जब भी तो हम मत करे, जैसे भी 1/10 निकली थी। तो अगर वैल्यूज को पुट किया जाए तो ex इज इक्वल्स टू में यहाँ पे डालेंगे 1/10 तो बन जाएगा 1/100 और ये बन जाएगा 30/10। ठीक है, मैं तो मानता हूँ तुम एलसीएम लोगे, मैं तो बस एक एक जीरो बढ़ा दे रहा हूँ। स्मार्ट मूव, दोनों का एलसीएम 100 और ऊपर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा 366/100। काटने पे 3 पॉइंट, इसका मीन निकला। मीन निकालने के एलिमेंटों का रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करो, उन्हें जोड़ दो और कुछ खास नहीं। ठीक है, अगला सवाल इस बात तुम्हारे लिए स्वयं करने के लिए। नंबर 128, x की वैल्यू दी गई है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज गिवन दी गई हैं दैट इज 0.15 0.25 0.25 नहीं है 0.20 है 0.10 है। उसके बाद में अगला 0.05 है। उसके बाद में अगला 0.30 है और उससे अगला 0.20 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ e ऑफ x। ये देखिए मीन निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ तो यार तो क्या है इसमें। मुझे पसंद आएगा अगला सवाल तुम्हें देने में। मैं जो पुराना सिखा है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा, कुछ खास नहीं। आगे आंसर आ गए कितना 2.75 करेक्ट आंसर है।
हाँ भाई, अगर इसको निकालेंगे तो सीधी सीधी बात है, किसका किससे करना मल्टीप्लाई, 0 का 1 का 2 का, उनके नीचे लोगों से। उसको ऐसे लिखते हैं एक्स आई का मल्टीप्लाई करना पी एक्स आई से। समझते हो इसका मतलब, एक्स आई का पी एक्स वन का पी एक्स वन से, एक्स टू का पी एक्स टू से, एक्स थ्री का पी एक्स थ्री से, और आगे लगा देते हैं सिग्मा, यानी कि जोड़ना मल्टीप्लाई कर करके। ये फॉर्मूला लिखा हुआ किताबों में, तो इसको मैं ही बता दूं। अच्छा अब ध्यान से बात सुने, ई एक्स इज इक्वल टू में इसका जब 0 का इससे करेंगे तो 0, 1 का इससे करेंगे तो 0.20, 2 करेंगे 0.20, 3 करेंगे तो 0.15, 4 करेंगे तो 1.20, और 5 से करेंगे तो 1.00। मान से क्या निकल के आया 1.75। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस सवाल में, अगले में बहुत ज्यादा है और एक काबिलियत टेस्ट करने वाला है। हाँ देखिए भाई, अगर तुम्हें ये कहानी थोड़ी सी अजीब सी लगे तो तुम सबके लिए एक छोटा सा बेनिफिट है कि पुराना कोई सवाल देखना कुछ ऐसा ही है। हिंट में ये खुलेगा कैसे, ये लिखा हुआ है के एक्स स्क्वायर, अगला लिखा है 2kx, और दूसरा का लिखा है 0। इसमें आएगा अदरवाइज, अगर कुछ भी है तो अदरवाइज यानी कि 0। फॉर x की वैल्यू 4 पे, 5 पे और 6 पे ये वाला खुलेगा, और फॉर x इक्वल टू 1 2 3 पे ये वाला खुलेगा। तो मुझे बताओ कितनी बार खुलेगा कुल, 7, 1 2 3 4 5 6, और अदरवाइज उसके नीचे जो जो आएगा वो लगा दो। फिर इसमें सवाल है कि इसका मीन निकालना है। 3-4 बातें हैं इसमें। पहला इसमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू में 4, और दूसरे से फाइंड करना है ex यानी कि इसका मीन। पहले इसे खोलो, उस लाइन में खोलो वो जो लिटा के इसको खोला जाता है ऐसे करके, ऐसे खोलने पहले। तीसरा भी आएगा, इसका से खाना नहीं सीखे। खोल दिया, सही से खोल दिया। एक बार पहले चेक कर लें। हाँ भाई, x की वैल्यू यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू क्या क्या दी गई है, 1 2 3 4 5 6 और अदरवाइज। ठीक है भाई, 1 पे क्या आंसर है, 2 पर भी, 3x पर भी, 3 पर भी kx स्क्वायर, 4 पर 2kx, 5 पर 2kx और 6 पर 2kx और अदरवाइज पे 0। अब इसमें काम होगा, x की वैल्यू पुट होगी, जैसे पहले x की वैल्यू कितनी है 1, तो इसमें जब अपन लोग 1 पुट करेंगे तो बन जाएगा k, इसमें 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 के, 4 पुट करेंगे तो 8 के, 5 करेंगे तो 10 के, और 6 करेंगे तो 12 के, और यहाँ पे 0 चल ही रहा है। पहले k निकाल लें, इस सवाल का जवाब दें, इसका दें, बाद में बताऊंगा। लगते हैं यहाँ पे अटक गए ना हम लोग, इसीलिए पहले k निकालो। फोन करके लाइट आएगी बाहर।
यहाँ पे रुक गए होंगे ना इस वजह से, लिखिए निकालिए। उत्तम आंसर आएगा के का, कुछ कोटि का आंसर होगा देखने में। ठीक है कौन, ठीक है तो सही है क्या। अब वो निकालो, पी एक्स ग्रेटर देन 1 निकालो, मीन निकालो, पूरा सॉल्व करो। अच्छा मीन निकालते टाइम ना तुम के की वैल्यू पुट मत करना, जो सी की वैल्यू एंड में पुट करी थी वैसे के एंड में पुट करना, पहले मीन निकालो, मल्टीप्लाई करो पहले। आया मीन निकल के आया कितना 190/95 यानी कि हाँ ठीक है। निकालने सभी लोग निकालूंगा ना मैं, ऐसे तो कोई संभला के नहीं बैठा हूँ 140 पे रुकना। बात को समझने का प्रयास करें और एक बात और सुन लें कि रैंडम वेरिएबल का बस फेज बनना ही है। मैं तो इसमें प्रोबेबिलिटी एक्स जोड़ना मल्टी सिखा, मैं तुम्हें ये बनाना सिखाऊंगा। फिर एक्स के लिए 1 के बाद में आंसर बनते कैसे, ये आता कहाँ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मुझे तुम्हारे सारे उत्तरों पे विश्वास है कि सब के की वैल्यू 1/44 आई होगी। इसकी वैल्यू क्या निकली है, इसकी 30/44 सही है। और मीन कैसे निकाला, इनको मल्टीप्लाई कर करके जोड़ा होगा, कौन से क्या निकला 190/44, 190/44 यानी कट के आ जाएगा 95 बटे में, ऊपर आगे कट के आ जाएगा 15 बटे में 22। और वो तो ठीक ही है। अब इसी में अगली चीज है, अगली चीज छोटे सवाल से आएगी, इससे छोटा तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 130 मैंने खुद लिख दिया, ये वो सवाल, ये x और ये वाला पी एक्स, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1/8 3/8 2/8 5 और 6 2/8 ठीक है। उसमें अगला सवाल क्या है वो सवाल सुने। अगला सवाल है फाइंड वेरिएंस ऑफ द इसको क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिसमें तुमने अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को बांट दिया है, इसके अलग इसके अलग, इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या है, कैसे निकलता है, किस चीज को कहते हैं, वो सुनो। वेरिएंस को ध्यान से समझो। वेरिएंस निकालने के लिए सबको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, अपलिफ्ट किया पहले तो। वेरिएंस निकालने के लिए दो चीजें कौन सी है वो समझने देने से पहले सबसे पहली बात, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ये P, मतलब वही सम प्रोबेबिलिटी वाली P xi मल्टीप्लाई में xi का स्क्वायर
माइनस पी एक्स आई मल्टीप्लाई में एक्स आई का होल स्क्वायर, आगे भी समेशन, इसके आगे भी समेशन, ये वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पिछले वाले खेल में फॉर्मूला बाद में लिखवाया, सवाल पहले करवा दिया, अब उल्टा कर दिया, फॉर्मूला पहले सवाल बाद में, तुम्हें लगे फॉर्मूला कितना, दो फॉर्मूला है, कुछ नहीं, देखना बस ध्यान से, अभी समझ में आएगा। ये एक्स आई है, ये वाला पी एक्स आई है, ठीक। सभी लोग मुझे छोटे मोटे सवालों के जवाब देंगे मात्र, एक्स आई का स्क्वायर बताओ बस, बताओ। 1 4 9 16, तुम्हें फील आएगी स्टैटिस्टिक्स की, तुमने अपने जीवन में कभी पढ़ी होगी मीन मोड मीडियन। अब यहाँ पहले क्या निकालना, पी एक्स का किससे करना है, एक्स आई के स्क्वायर से। सभी लोग मुझे समेशन पी एक्स आई का मल्टीप्लाई एक्स आई के स्क्वायर से करते हुए बताएंगे। पी एक्स का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, 1/8 का जब 1 से करेंगे तो, 3/8 का 4 से करेंगे तो, 2/9 का जब करेंगे तो 18/9 8, और इसका जब करेंगे तो 16 दूनी 32/8। तो ये आया पी एक्स आई किससे किया, एक्स आई के स्क्वायर से, और आई का लगा हुआ समेशन जोड़ रहा हूँ। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, स्टैटिस्टिक्स उसी का खेल है। हाँ, नीचे 8 तो सबका सेम ही है, 32 हटा दे 50, 62 और 63, 63/8। लोगों ने एक काम कर लिया, एक्स आई के स्क्वायर का एक्स आई से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, दूसरा। अब पी एक्स आई का एक्स आई से करूं, अब पी एक्स आई का मल्टीप्लाई एक्स आई से करना है, पहले वाले से कर दो, एक का इससे करेंगे तो 1/8, अगले का 6/8, अगले का 6/8, अगले का 4 दूनी 8/8। जब इसको जोड़ेंगे तो 8 और 6 21/8 जोड़ दिया, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे पी एक्स आई और एक्स आई का स्क्वायर है, और यहाँ पे पी एक्स आई एक्स आई का होल स्क्वायर है। तो अब सभी को सिग्मा पी एक्स आई और एक्स आई का होल स्क्वायर बताना है। 21/8 का स्क्वायर 441/64। ये सारी बातें पहले दिमाग से समझ लें, याद सही है, ये तो सीखने वाला ही पॉइंट है ना, ये तुम थोड़ी कर सकते हो, तो पहले समझ लो वेरिएंस कैसे निकलता है। अब कुछ नहीं, वेरिएंस निकालने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग लड़ाते हैं और फिर खत्म करें। वेरिएंस निकालने के लिए तब जो एक्स आई का स्क्वायर है उसको आगे रखो 63/8, और जो होल स्क्वायर है उसको पीछे रखो 441/64। तुम्हारा वेरिएंस निकल के आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना है 64, 8 का किया ऊपर मल्टीप्लाई, 8 किया 24, हासिल आएगी 2, 48, 50। हमेशा ये आगे वाला ज्यादा ही होगा, नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है, कभी भी नहीं है, ठीक है। वेरिएंस 504 में से 441 आएंगे तो 65/64 आ गया। पहले ध्यान से देख लो, ध्यान से, शांति से। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है सीखना। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि एक्सरसाइज काट दी गई है, ये जहां से तुमने मीन रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करना पड़ना, अच्छी किताब में नहीं, पेपर में है, पेपर में आती है, फिर सवाल सब फिर काट क्यों दी है भगवान जाने। मिस्टेक, गलतियां किन्हें कहते हैं, इन्हें गलतियां कहते हैं। ये गलती हो गई थी सीबीएसई वालों में, गलती सुधारी नहीं गई है अभी तक, और नहीं अभी भी बेस्ट चल रहा है सेम। पहली वाली बुक में 5 एक्सरसाइज थी, अपनी वाली में 3 है, 4 होनी चाहिए, एक कटती है बस सिलेबस में से। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अगला ऐसे हल्का सवाल परोस देता हूँ। नंबर 131, जीरो 1 2 3
20, 3/10, 2/10, 4/10, 1/10। निकालें भाई इसका मीन निकालना है अर्थात ई ऑफ एक्स निकालना है, ठीक। और उसके बाद में अगला इसका वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस इज कॉल्ड बी ऑफ एक्स, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। कर दो फ्रेंड, चीजें आसान हो भले ही पर हाँ पढ़ी तो हो कम से कम। देखिए ये क्वेश्चन है, स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, डबल बनाना है। निकला आंसर निकले क्या? बताओ मीन बताओ। 1.3 और वेरिएंस 101 अपॉन, ऐसे आता है ये आसपास में, यानी कि 1 पॉइंट वेरिएंस बिल्कुल सही बात है। ये x है, ये px है,
ऐसा मान लो कि तुम कुछ अंतिम कड़ियों में सवाल कर रहे हो, मतलब इस रैंडम वेरिएबल के इस टॉपिक से फेज 1 में से। अगली में मैं तुम्हें सवाल बनाने सिखाऊंगा और जैसे मैं तो बनाने सिखा दूंगा चैप्टर समझ, बस इसके बाद आखिरी पड़ाव होगा इस चैप्टर का। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -2 -1 0 1 2 3। हाँ जी साहब, ये है 0.1, ये है के, अगला है 0.2, उससे अगला है 2 के, उससे अगला है 0.3, उससे अगला है के। सवाल सुनते चले जाए लाइन से। पहला फाइंड के, दूसरा फाइंड मीन ऑफ एक्स, अगला फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स। ये करें उधर कैलकुलेट। लोग सवालों को कभी कभी ना पढ़ने की वजह से और कभी कभी कैलकुलेशन के डर की वजह से छोड़ देते हैं। चीजें आसान है, आगे जाएंगी, कुछ ना कुछ बड़ा करते कराते। मैं कल 2 पीडीएफ भेजी थी, आने वाले शनिवार इतवार में उनको जितना हो सके उतना सॉल्व करने का प्रयास करें। पी की वैल्यू क्या निकली? पी का पॉइंट सही है। मीन निकालो तो के पहले में पुट करना, तो सॉल्व कर लो, बाद में डाल देना के, एक बार में आ जाएगा आंसर। कैसे भी कर लो, फिर तो तुम लाइक हो गए क्या। ऐसे ऐसे टाइम लग जाता है सर, बैठे रहने देखते कब करेंगे।
निकल गया, आंसर निकल गया। ई की वैल्यू 0.1, मीन बताओ, मैं सॉल्व नहीं करता दोबारा। 0.8 और वेरिएंस क्या निकला है 2.16। एक चीज और सुन लो ध्यान से, शायद सुनी होगी, स्टैंडर्ड है क्या है उसका, क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एक्स, और निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस का रूट करना डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। तो वेरिएंस क्या निकला 2.16, अगर इसका रूट भी कर लें तो निकल के आ जाएगा 2.16 का रूट होता है 16, यानी कि 1.6 इसका आंसर। मतलब लाइन से देखो, मीन मतलब पहले तो के उतना सेटअप किया 2 दिन तक, फिर जाके मीन, उसका वेरिएंस और उसके बाद में उसका ठीक है 256 का होता है, तो इसका तो पॉइंट ऑफ ही निकलेगा फिर। ठीक है, इसमें रहने दो, और क्या करें। अगला थोड़ा सा लेवल अच्छा कर लेता हूँ आपने 133। हाँ भाई, P ऑफ x इज इक्वल टू में x इक्वल टू में तुम्हारे पास में के ब्रैकेट में x प्लस 1, पहले ध्यान से खोलना है इसको, और 2 के x और 0 कब कब क्या है वो भी सुन लो। ये तब है जब x की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। अगला तब है जब x की वैल्यू 5 6 और 7 होगी। उससे अगला तब है जब अदरवाइज लग जाएगा। क्या बात बोलेगा, कुल 8 बात। चलो क्या क्या फाइंड करना है वो सुन ले, सिंपल बात है। फाइंड की दूसरी बात e की पावर x, और तीसरी बात स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो बता किसी टाइम पे ना, मतलब कुछ कुछ बालकों से ऐसे भी कह देते हैं कि देख भाई कैलकुलस तो कठिन है, 13 चैप्टर है कुल, वो सिर्फ 5 मत पढ़े, 8 पढ़ जाएगी, उतने 50-60 नंबर तो यही आ जाएंगे, 50 तो तो कैलकुलस भी पढ़े हो, वैसे तो कठिन भारी लगी गई होगी तुम्हें, बाकी बाकियों को चूक ना करें बिल्कुल भी। 8 बार तोड़े और निकाले पूरा आंसर। हमें खुशी पल्ले पड़ा। लोग कल इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर पहला कदम रखोगे, उससे मेल खाता होगा पर थोड़ा ही डिफरेंट होगा। मैं साउंड बाद में आएगी कि मैचिंग है, पर डिफरेंट टॉपिक अपने आप में अंतिम पड़ाव होगा उस चैप्टर का।
ए की वैल्यू क्या आ रही है 1/50 सही है एकदम। आगे पहले मल्टीप्लाई करना उसके बाद क्यों डालना बाद में। किसी का मीन निकल गया कितना 26.5 चाहिए 5.2 सही। वेरिएंस का एक नया फॉर्मूला और जान जाऊंगा तो कर लो जो बताया मैं एकदम नए किसी का वेरिएंस निकला कितना 40.5 होगा 50 से 140.50 को डिवाइड करेंगे तो
डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 140/50 सही है 2.92 सही है वेरिएंस 140/50 सही है। और डेविएशन कैसे निकालोगे फिर उसका रूट करते हुए आंसर वो बता दें के की वैल्यू क्या निकल के आई है 1/50 ई ऑफ एक्स का आंसर 5.2 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि अंडर रूट में कितना है 2.92 ये निकलेगा है। तुम कल इसका लेवल उठाओगे ध्यान रखना कल तुम अंतिम पड़ाव पे पहला कदम रखोगे कुछ नया सा पढ़ रहे होंगे कल ठीक है चलो।